हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात कर देख सकते हैं आप, हमने 18 क्वेश्चन कुछ लगभग 10 या 11 मिनट में कर लिए थे और उसमें भी समझ समझ के किए थे, आराम आराम से किए थे। अगर आप जब एग्जाम में जाओगे तो लिविंग वर्ल्ड के लिए तो क्वेश्चन आपको एक मिनट में आपके हो जाने चाहिए, एक मिनट के अंदर, विद इन 60 सेकंड के अंदर आपके पूरे खत्म हो जाने चाहिए। ठीक है, बात करते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन की। इन टैक्सोनॉमी द फर्स्ट स्टेप इज, जो मेरी फर्स्ट स्टेप टैक्सोनॉमी में पहली स्टेप क्या हो जाती है, पहले तो मैंने टैक्सोनॉमी की स्टेप्स लिखकर बता देता हूँ। पहला जो है मेरा क्या रहता है, एक मिनट गाइस, कलर चेंज कर। तो पहला स्टेप की अगर मैं बात करूं तो पहला स्टेप जो होता है मेरा, पहला स्टेप जो होता है मेरा क्या हो जाता है, हम पहले क्या करते हैं, कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन। क्या पहला स्टेप है, कैरेक्टराइजेशन। फिर दूसरा स्टेप है आइडेंटिफिकेशन। क्या करोगे, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाता है मेरा क्लासिफिकेशन। क्या करोगे आप, क्लासिफिकेशन। जब इसको क्लासिफिकेशन कर लोगे, तब जब आपका क्लासिफिकेशन हो जाएगा, फिर फोर्थ मेरा आएगा, क्या आ जाएगा, नॉमेनक्लेचर। क्या आ जाएगा, नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर। तो इस तरीके से आपके 4 स्टेप होते हैं मेरे टैक्सोनॉमी के। तो पहला स्टेप क्या पूछ रहे हैं, पहला स्टेप क्या हो जाता है मेरा, कैरेक्टराइजेशन। मेरा पहला स्टेप क्या हो जाएगी, कैरेक्टराइजेशन। मेरा फोर्थ आंसर यहाँ पे जाते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द नंबर ऑफ ऑब्लिगेट कैटेगरीज विच आर ऑलवेज यूज इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की। कितने ऑब्लिगेट कैटेगरीज यूज करते हैं, तो आपको पता होने चाहिए, 7 करते हैं। पहला हमारा आ जाता है किंगडम, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। क्या आ जाता है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। कितने हो गए टोटल, 7। ये इन चीजों को आपको याद रखना है, क्या क्या आते हैं और किस किस से रिलेटेड होता है। तो ये चीज क्वेश्चन आंसर के थ्रू करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट हायरार्किकल ऑर्डर। हायरार्किकल ऑर्डर बताना है, फिर से करेंगे हम। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो ये ऑर्डर देख लो, क्लास के बाद फैमिली है, गलत हो गया, क्लास के बाद ऑर्डर चाहिए था। फाइलम के बाद ऑर्डर चाहिए था, फाइलम के बाद मेरे को ऑर्डर दे रखा है तो मेरे को क्लास चाहिए था। क्लास के बाद ऑर्डर दे रखा है, ऑर्डर के बाद फैमिली दे रखी है, तो मेरा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट जाते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज रेफर टू एज। जो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी है उसको हम क्या रेफर करते हैं, तो बताइए। टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी को बताते हैं हम, इसके अंदर रैंक और लेवल इन टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, उसको क्या करते हैं हम, रेफर करते हैं, रैंक से रेफर करते हैं और लेवल को रेफर करते हैं इन टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में हम रेफर करते हैं। तो मेरा क्या आंसर चले जाएगा, सेकेंड आंसर यहाँ पे जाते हुए दिखेगा। इस तरीके से मेरा सेकेंड आंसर जाते हुए दिखेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। द लोअर द टेक्सॉन मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर विल द टेक्सॉन शेयर। एकदम सही कह रहा है, जितना मेरा लोअर टेक्सॉन आपका जाएगा उतनी ज्यादा टेक्सोनॉमी शेयर करेगा। ठीक है, तो मेरे को इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी, तो उतनी ज्यादा इसके अंदर कैरेक्टराइजेशन आपको देखने को मिलेगी। ऑर्डर इज अ सिंबल ऑफ जेनेरा विच एग्जिबिट द फ्यू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऑर्डर के अंदर जेनेरा की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्या बिल्कुल भी नहीं। हम फिर से लिख लेते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इस तरीके से मेरा ऑर्डर होता है, इस तरीके से मेरी कैटेगरीज होती है। तो क्या कह रहा है मेरे को, ऑर्डर के अंदर जेनेरा की एग्जिबिट करता है क्या सिमिलर कैटेगरी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ऑर्डर के अंदर आपको फैमिली की कैटेगरी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, सिमिलर कैरेक्टर ऑफ द फैमिली देखने को मिलेगा, जेनेरा नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, कैट डॉग आर इंक्लूडेड इन सेम फैमिली फिलारे। तो मेरा जो है फिलारे जो है मेरी फैमिली सिर्फ कैट की है। और डॉग की अगर मैं बात करूं, डॉग के फैमिली का अगर मैं बता दूं, उसका कैलिडी है। क्या है, CAELIDAE, कैलिडे फैमिली। क्या है, कैलिडे फैमिली मेरा यहाँ पे आते हुए दिखेगा। तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा, ये भी गलत है मेरा, तो मेरा बी एंड सी आर इनकरेक्ट। तो मेरा सेकंड ऑप्शन जाते हुए दिखेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मार्क द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच मेरे को बताना है। पोएसी मेरा ट्रीशियम का है, तो पोएसी मेरी ट्रीशियम की है क्या, बताइए। एकदम सही कह रहा है।
पॉलिनोमियल मेरे दतुरा के होते हैं, सिफेंडल्स मेरे मैंगो के होते हैं, सोलेनम मेरे कॉल्विनोसी के होते हैं। तो ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारी किसकी बात कर रहा है, ये सिफेंडल्स वगैरह, ये किसकी बात कर रहा है, ये मेरी ऑर्डर की बात कर रहा है। तो ये ऑर्डर की बात कर रहा है यहाँ पे। तो पोएसी ये जो है मेरी फैमिली है, ये मेरी फैमिली है। वीट की ट्रीशियम मतलब मेरा वीट की बात कर रहा है यहाँ पे। और सिफेंडल्स जो है मेरी ऑर्डर है, मैंगो का ऑर्डर है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। सोलेनम और कॉल्विनोसी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सोलेनम कॉल्विनोसी में फैमिली में नहीं आता, मेरा सोलेनम आ जाता है सोलेनेसी के फैमिली में आता है। किसके अंदर आ जाता है, सोलेनेसी। तो ये इस फैमिली में मेरे को देखते हुए मिल रहा है। इनकरेक्ट मैच क्या आ जाएगा मेरा, फोर्थ आंसर यहाँ पे जाते हुए दिखेगा। इसमें आपको ये याद रखना है, पॉलिनोमियल दतुरा का आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा। और वो जो बॉक्स है भाई वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टैक्सोनॉमिकल बॉक्स, जिसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2021-22 में तो मेरे को लगातार क्वेश्चन देखने को मिले उसमें। तो ये चीज देख लेना, 23 में भी देखने को मिले थे, अभी 24 में भी आएंगे। मैंगो बिलोंग टू डैश डैश विच इज डैश। मैंगो किस किस बिलोंग करता है फैमिली से। मैंगो की फैमिली अनारकडेसी फैमिली होती है क्या, मैंगो की, एकदम सही कह रहा है मेरा, अनारकडेसी मेरी मैंगो की फैमिली होती है। तो एकदम सही कह रहा है अनारकडेसी। अभी हम मैंगो की यहाँ पे बात ही कर लिए, तो मैंगो की हम बता ही देंगे। मैंगो की अगर मैं बात करूंगा, मैं मैंगो का जीनस हो जाता है मेरा, जीनस कितना, जीनस क्या हो जाता है मेरा मैंगो का, मैग्नीफेरा। क्या हो जाता है, मैग्नीफेरा। उसके बाद फैमिली की अगर मैं बात करूं, तो जीनस के बाद फैमिली की अगर मैं बात करूं, तो फैमिली हो जाती है अनारकेडेसी, एनारकेडेसी। ठीक है। ऑर्डर हो जाता है सिफेंडल्स, इनके अंदर ऑर्डर क्या हो जाता है इनका, सिफेंडल्स, सिफेंडल्स। ठीक है। और जीनस क्या हो जाता है इनके, क्लास क्या हो जाती है, ऑर्डर के बाद क्लास आता है ना भाई, दिमाग खराब हो गया। ऑर्डर के बाद क्या आ जाता है, क्लास। क्लास की अगर मैं बात करूं, क्लास कौन सी इनके अंदर आती है, क्लास कौन सी इनके अंदर आएंगे, डाइकोटिलिडॉन, डाइकोटिलिडॉन, डाइकोट। ठीक है। और इसके अंदर जो है फाइलम कौन सा आएगा, फाइलम जो है मेरा जिम्नोस्पर्म। क्या आ जाएगा, नहीं जिम्नोस्पर्म नहीं, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। क्या आएगा, एंजियोस्पर्म। क्या आएगा, एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म। तो इस तरीके से आपको याद रखना है ये पूरा। इसकी जो फैमिली, जीनस की बात कर ली, फैमिली की बात कर ली, और ऑर्डर की हमने यहाँ पे बात कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑप्शन। बता रहा है आपको, इसका क्या दे रखी, ऑर्डर दे रखी। मैंगो की अभी ऑर्डर देखी हमने, क्या है, सिफेंडल्स। वीट की अगर मैं, हाउस फ्लाई की अगर मैं बता दूं, तो हाउस फ्लाई की आपको याद रखनी है टाइप 13। तो बी का 3 और सी का सेकंड, बी का 3 सी का सेकंड, एक ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है सेकंड, बाकी भी देख लेते हैं। वीट का जो है मेरी फैमिली ऑर्डर हो जाता है पोएल्स, और प्री मेटा जो है मेरा मैन का हो जाता है। प्री मेटा कैसे रखा था मैंने, मेटा मैन। ठीक है, मेटा मैन के लिए जाएगा। तो इस तरीके से मैंने याद रखा था। तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है। तो मेरा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट जाते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, फैमिली सोलेनेसी एंड कॉल्विनेसी बिलोंग्स टू द ऑर्डर। जो ऑर्डर के अंदर अगर मैं बात करूंगा, तो सोल्वेनेसी कॉल्विनेसी जो है मेरा ऑर्डर है, और उनके अंदर पॉलिनोमियल सिस्टम देखने को मिलता है। कौन सा, पॉलिनोमियल, नॉमिनल्स नियल्स की जो है सिस्टम इनके अंदर देखने को मिलता है। ऑर्डर के अंदर देखिए पॉलिनोमियल्स के अंदर इनको बिलोंग करते हैं हम इस ऑर्डर को, किसके अंदर, पॉलिनोमियल्स में। नेक्स्ट बात करेंगे हम, हाउस फ्लाई बिलोंग टू ऑर्डर। अब भी देखा हमारा हाउस फ्लाई टाइप 13 ऑर्डर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सेलेक्ट द मिसमैच पेयर। जो होमो है, होमेडी आ जाएगा। म्यूका है जो कि म्यूसिडी फैमिली में आ जाएगा। म्यूका जो है मेरा म्यूसिडी फैमिली में आ जाएगा। एकदम सही कह रहा है। ये जीनस दे रखे आपको, और ये फैमिली की बात कर रहा है। ट्रीशियम मेरा पोएसी फैमिली में आएगा क्या, एकदम सही कह रहा है। ट्रीशियम क्या है मेरा, वीट की यहाँ पे बात कर रहा है, तो पोएसी फैमिली में आएगा। सोलेनम मेरा एनार्किडी से में आएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। सोलेनम मेरा सोलेनम फैमिली में आएगा। कौन से, सोलेनम फैमिली में आएगा, और अनारकडेसी मैंगो की होती है। तो सोलेनेसी फैमिली में आपको सोलेनेसी फैमिली में देखने को मिलेगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो मेरा फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट मैच हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम, नेक्स्ट बात करेंगे as we go from higher species to kingdom, the number of common character goes on decreasing। भाई बता दिया मैंने, goes on decreasing, डिक्रीज होते हैं तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, डिक्रीज होते हैं तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करूंगा मैं,
इनकरेक्ट मिसमैच ऑफ द मैंगो, मैंगो की अब भी देख लिया भाई, सभी देख लिया था हमने, मैंगो की ऑर्डर वगैरह सब देख लिया था। तो अगर यहाँ पे ऑर्डर सिफेंडल्स बोल रहा है एकदम सही है। फैमिली टाइप तेरा नहीं है, मेरे हाउस फ्लाई की फैमिली होती है, इसकी फैमिली कौन सी होती है, अनारकड़ेसी, क्या हो जाती है, अनारकड़ेसी, अनारकड़ेसी, अनार केडेसी, केडेसी मेरी फैमिली हो जाती है। तो मेरा सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा, बाकी सब सही है इसका। नेक्स्ट बात करेंगे, क्या बात कर रहा है यहाँ पे, मिस मैच मैच द कॉलम 1 and 2 यहाँ पे बता रहा है। तो फैमिली की अगर मैं बात करूँ किसकी है, किसके लिए है, हाउस फ्लाई की यहाँ पे बात कर रहा है। ओके, हाउस फ्लाई की बता दो। तो हाउस फ्लाई का मैंने ऑर्डर याद रखा है, टाइप तेरा है। उसके बाद इसकी फैमिली, जो फैमिली की अगर मेरे को बात करा तो ये इसकी फैमिली आ जाती है, म्यूसिडे फैमिली आ जाती है। तो ये चीज मेरे को याद है, बाकी कुछ हो ना हो। तो ये दोनों चीजें अगर मेरे को याद है तो इससे हो जाएगा कि मेरा आंसर ए का 3 है, बी का 1 है। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन ही देखने को मिल रहा है। और उसके बाद क्लास जो आपको पता ही होगा कि आर्थ्रोपोडा के अंदर नहीं आता, ये इंसेक्टा आ जाता है, आर्थ्रोपोडा इसका फाइलम हो जाता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म जो सेल्फ कॉन्शियस भी है और अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, खुद के लिए अवेयर भी है। तो बोथ 1 and 2, जब आपको जब आप रास्ते में जाते हो तो आपको पता होता है ना कि किस तरीके से क्रॉस करना है। तो कुछ भेड़ बकरियां, अगर आप जानवर, कुछ कुछ जानवर में सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती, पर हम ह्यूमन बीइंग है जिनके अंदर ये चीज प्रेजेंट होती है। तो बोथ 1 and 3 मेरा आंसर चले जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऑर्गेनिज्म दैट कैन सेंस एंड रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट कॉज, जो मेरा इन सेंस कर सकते हैं इन्वायरमेंट को, और इसको सभी को, इन्वायरमेंट को, और किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, बोथ द ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो मेरे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएगा। तो कोई भी ले लो ऑर्गेनिज्म जो खुद को सेंस भी कर सकते हैं और रिस्पॉन्स भी दिखा सकते हैं। तो एकदम सही है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ मेरी डिफाइनिंग फीचर नहीं है, तो ये मेरा डिफाइनिंग फीचर नहीं है। रिप्रोडक्शन भी मेरा डिफाइनिंग फीचर नहीं है। मेटाबॉलिज्म मेरी डिफाइनिंग फीचर है। तो मोर देन 1 आंसर करेक्ट आ जाएगा। नॉट डिफाइनिंग बोल रखा है, तो मेरी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन बिल्कुल भी डिफाइनिंग नहीं है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन मेरी बिल्कुल भी डिफाइनिंग नहीं है, तो मोर देन 1 आंसर आ जाएगा। मेटाबॉलिज्म मेरा डिफाइनिंग फीचर है, तो ये चीज आपको याद रखना है। इसी के साथ आपके पूरे क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं। पूरे हमने लिविंग वर्ल्ड को अच्छी तरीके से देख लिया है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। और जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जब हम मॉक पेपर की प्रैक्टिस करेंगे, तब उसमें पता ही चल जाएगा। लगभग हमारी आई थिंक तो मुझे लगता है कि 12 से 13 मॉक पेपर हम प्रैक्टिस करेंगे इसमें। तो उसमें भी हमें जो क्वेश्चन अगर अलग देखने को मिल जाएंगे तो वहां पे भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे भाई। और क्या, हमें तो प्रैक्टिस करना है, हमें मेन एग्जाम में अच्छे से फोल्ड कर दिखाना है। तो थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।